कभी नोटिस किया है, कभी कभी लगता है जैसे लाइफ अपने आप ही चल रही है, जैसे कोई रास्ता है पर वो रास्ता तुमने चूज़ नहीं किया। इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के टाइम पे भी क्लैरिटी नहीं होती, बस एक अजीब सा कन्फ्यूज़न रहता है, सही क्या है, गलत क्या है और मेरे लिए क्या बेस्ट है। और फिर रोज़ हम कुछ चीज़ें रिपीट करते रहते हैं, इतनी बार कि पता भी नहीं चलता। वही चीज़ें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खा जाती है और सब कुछ भारी सा लगने लगता है। सिंपल चीज़ें भी दिमाग को भारी लगने लगती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हैबिट्स एक दिन में नहीं बनी होती, इसलिए एक दिन में जाती भी नहीं है। ये तुम्हारे लाइफ का पैटर्न बन चुकी होती है, तुम्हारा नया नॉर्मल। तो बाहर निकलने से पहले सबसे पहले ये मान लो, हाँ ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, मतलब अवेयरनेस। उसके बाद एफर्ट आता है, स्लो एफर्ट। एक और चीज़ होती है जो ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं, जब कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली दूसरों की आवाज़ें चलने लगती हैं। यार लोग क्या सोचेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, और एंड में होता क्या है, हम खुद को ही चांस नहीं देते। जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है और जिससे करने का हमारा मन भी होता है, वीडियो बनाना हो, जिम जाना हो या डांस, कुछ भी, हम उसे छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे सर्कल के कुछ लोगों को वो चीज़ सही नहीं लगती। ये बात समझनी पड़ती है कि खुद को ऊपर रखना सेल्फिश होना नहीं होता। तुम्हारी ग्रोथ दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड नहीं रह सकती। अगर रह गई ना तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। लोग बोलेंगे, बोलना उनका काम है। तुम्हारा काम बस इतना है कि जो तुम्हें सही लगता है ना, उसमें टाइम दो, लगे रहो। खुद से पूछो कि तुम कौन हो, क्या तुम आसानी से इसका जवाब दे पाओगे। ज़्यादातर लोग नहीं दे पाते। और यहीं से अगला इशू शुरू होता है। मैं इसे बोलता हूँ अंदर वाली कन्फ्यूज़न। मैं कैसा इंसान हूँ, मुझे क्या पसंद है, मैं किस चीज़ में वीक हूँ, मुझे किस चीज़ पे काम करना चाहिए। ये क्वेश्चन सिंपल लगते हैं पर ऑनेस्टली ज़्यादातर लोग इन्हें अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम पे प्रेशर डालते हैं और खुद से सच सुनना आसान नहीं होता। इसलिए लोग अपनी आइडेंटिटी दूसरों के ओपिनियंस पे बना लेते हैं, क्योंकि वो आसान है, ना कोई मेहनत ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर जब तुम खुद के साथ ऑनेस्टली बैठते हो ना, तो तुम खुद की वैल्यू समझने लगते हो। तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं, तुम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, ये सब। फिर तुम डिसाइड करते हो कि किधर जाना है। और जब ये क्लैरिटी होती है ना, तो कॉन्फिडेंस फेक नहीं लगता, नेचुरल लगता है। फिर आता है प्रोक्रेस्टिनेशन। काम है, टाइम भी है, पर फिर भी हम बोल देते हैं बाद में करूँगा। और बाद में का मतलब या तो लास्ट मिनट पे होता है या फिर होता ही नहीं है। जब काम जल्दी ख़त्म होता है ना, तो सिर्फ टाइम फ्री नहीं होता, दिमाग भी फ्री हो जाता है। वो काम बैकग्राउंड में चलता नहीं रहता। जब तुम काम कंप्लीट करते हैं ना, तो दिमाग तुम्हें एक छोटी सी रिवॉर्ड फीलिंग देता है। इससे तुम्हें अगली बार वही सेम काम करना ईजी लगता है। चाहे जिम हो, किसी से बात करना हो या कोई नई स्किल शुरू करनी हो। पर दिमाग लेजी होता है, एफर्ट करना पसंद नहीं करता, इसलिए एक्सक्यूज़ देता रहता है। अभी सही टाइम नहीं है, पर परफेक्ट टाइम आता ही नहीं है। अगर वेट करते रहोगे ना, तो अपॉर्चुनिटी बस निकलती जाएगी और बाद में सिर्फ एक थॉट बचता है, काश तब कर लिया होता। इसलिए जब भी तुम खुद को बोलने लगो अभी नहीं, बस रुकना, 5 तक काउंट करना और कर देना। मैसेज भेज देना, फॉर्म भर देना, जिम ज्वाइन कर लेना, ट्रिप प्लान कर लेना, चाहे अकेले क्यों ना हो। ये मत सोचना कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, बल्कि ये सोचना अगर पहले ही शुरू कर लिया होता तो। और एक लास्ट चीज़, कभी झूठ बोला है सिर्फ किसी प्लान से बचने के लिए, या काम में गलती हुई और ब्लेम किसी और पर ही डाल दिया। लोग अपने एक्शन जस्टिफाई करते हैं क्योंकि या तो वो लोगों के ओपिनियन से डरते हैं, या फिर उन्हें पता होता है कि गलती उन्हीं की है। गलती मान लेना वीक होना नहीं होता, गलती को रिपीट करना वीक होता है। जब तुम अपनी कमियों पे काम करते हो ना, तो धीरे धीरे जस्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम डिफेंसिव नहीं रहते, क्लियर रहते हो, और वही क्लैरिटी कॉन्फिडेंस बन जाती है। बस यहीं से काम शुरू होता है। बस इतना ही। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।